हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। बेटा आज की क्लास में हम बीपीटी थ्योरम और सेल्स थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेल्स थ्योरम को पढ़ते हैं। है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर इन सेम रेशियो। ठीक है, अदर साइड आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रायंगल, मान लो बेटा मैं अगर ए बी सी अगर ट्रायंगल लेट कर लूं, ये ए बी सी है और डी पॉइंट से अगर बीसी के पैरेलल सामने वाली साइड पे अगर कोई लाइन खींची जाती है, ध्यान से देखो, ट्रायंगल के किसी एक साइड से सामने वाली साइड पे थर्ड साइड के पैरेलल अगर लाइन खींची जाती है तो आपको प्रूफ करना है कि वो दोनों साइड को, जिस दोनों साइड को मिलाया गया है उस दोनों को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं ये डी पॉइंट लेट कर लूं तो आपको प्रूफ करना है कि एडी अपॉन में जो डीबी है वो इक्वल है एई अपॉन में इसी के। मतलब आपको प्रूफ करना है कि बेटा एडी अपॉन में जो डीबी है वो इक्वल है एई अपॉन में इसी का। आप जानते हो इसका नाम थेल्स थ्योरम क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा थेल्स साहब ने इसको बताया था, इसको प्रूव करके दिखाया था और इस थ्योरम उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए उनके नाम पे थेल्स थ्योरम रख दिया गया था बीपीटी थ्योरम को। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से समझाता हूं। ए बी एक साइड है, उसके किसी एक पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक लाइन खींची जाती है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल, तो आपको प्रूफ करना है वो दोनों का रेशियो सेम होगा। बेटा इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बी से लेके ई को मिला दो और डी से लेके सी को मिला दो। ठीक है, ये आपको मिलाना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख दो ज्वाइन, क्या लिखोगे? ज्वाइन बीई एंड डीसी, बी और डीसी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ई पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर और एक डी पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींचना है। बेटा इसका भी कुछ नेम दे दो। तो एक का नाम मैंने एन दे दिया और एक का नाम दे दिया एम। तो बेटा यहां पे क्या किया गया है कि ई एन एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे? ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने ए बी पे, और एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डीएम, वो परपेंडिकुलर किस पे है बेटा? एसी पे परपेंडिकुलर है। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर मैं इन ट्रायंगल बेटा अगर ए डी ई की बात करूं और एरिया निकालू अगर ए डी ई के, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, आप लिख लेना यहाँ पे प्रूफ और फिर प्रूफ करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना होगा? तो आप जानते हो बेटा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इस केस में हाइट क्या है बेटा? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसी को हम हाइट बोलेंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ई एन इंटू ए डी। आप मानते हो ये बात कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? बेस कौन होता है? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अब ध्यान से देखना है कि अगर आप एडीई का बेटा एरिया निकालोगे ना, तो नीचे वाले ट्रायंगल में जरा देखो जिसपे मैं आउटलाइन कर रहा हूं, डी ई डी बी ई, एक आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से देख लो, ट्रायंगल ध्यान से दिमाग में बैठा लो। एक आप ऊपर वाला ट्रायंगल लोगे और एक लेफ्ट साइड में नीचे की साइड बने वाला ट्रायंगल लोगे। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डी बी ई निकालते हो तो बेटा इसका भी फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस इंटू हाइट कैसे डिसाइड करें? आप देखो जरा बी डी ई ट्रायंगल को देखो, इसमें तो कोई 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। लेकिन जरा ई एन को देखो ध्यान से, ई एन क्या बी डी के एक्सटेंडेड लाइन पे बन रहे? क्या ई एन जो है वो बीडी के एक्सटेंडेड लाइन पे बन रहा है? तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पे मैंने अगर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री है बेटा। 90 डिग्री चाहे ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ हो चाहे ट्रायंगल के बाहर ड्रॉ हो, अल्टीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट जो होता है वो सेम होता है। तो इस केस में भी आपका जो हाइट होगा, एल्टीट्यूड होगा, वो ई एन होगा। लेकिन बेस क्या होगा? तो बेस बेटा बी एन मत लिख के आ जाना कि बी एन पे ई एन जो है वो बी एन पे ड्रॉ किया जा रहा है। बी एन नहीं है, ट्रायंगल में कौन सा साइड है? बी डी। तो यहां पे लिखोगे बीडी। कितना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं फिर से बोलूं कि अगर आप इन ट्रायंगल एडी को जरा ध्यान से देखो, क्यों देखो? क्योंकि ई एन बेटा एडी के अंदर ही अगर परपेंडिकुलर था तो डीएम भी तो उसके अंदर ही परपेंडिकुलर है, तो आप डीएम भी तो ले सकते थे ना। तो अगर मैं बोलूं आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालो, तो आपका जवाब क्या होगा? हाफ इंटू डीएम इंटू ए, क्योंकि डीएम जो है वो ए पे परपेंडिकुलर है। आप मानते हो ये बात? अगर फिर मैंने क्या बोला था कि अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल लोगे तो एक बार लेफ्ट साइड का लेना और एक बार राइट साइड का लेना। और राइट साइड में नीचे कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हैं? देखो जिसपे मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ये ट्रायंगल है आपका डीईसी। तो एक बार लोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी कितना आएगा बेटा? हाफ इंटू, अब डीईसी ट्रायंगल में देखो सेम केस अप्लाई होगा डी सी में। देखो सी जो है उस पर तो कोई 90 डिग्री है नहीं इस ट्रायंगल के अंदर, तो सी को हम एक्सटेंड करके एम तक ले जा रहे हैं और एम जो मैंने ड्रॉ किया था वो कंस्ट्रक्शन किया था परपेंडिकुलर है और एन भी परपेंडिकुलर था। तो बेटा डीएम जो होगा वो इस केस में परपेंडिकुलर होगा डीएम। लेकिन बेस क्या होगा? बेस क्या लिखे? एसी लिख दे, बेस एसी लिख दे या सी लिख दे? तो बेटा सी होगा। क्यों होगा सी? अभी जस्ट बताया था। अब आपको क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है। तो बेटा रेशियो निकालने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। मैं डायरेक्ट करता हूं, आप एक स्टेप कर लेना। तो रेशियो निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे तो बेटा हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे बेटा कि AE अपॉन में CE आ जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर इस केस में आप दोनों का अगर रेशियो निकालते तो बेटा हाफ से हाफ कट जाता, EN से EN कट जाता, तो इस केस में रेशियो क्या आता, तो आप बोलते कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, थोड़ा ट्रायंगल अच्छा नहीं बन रहा बेटा, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अगर रेशियो निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, AD अपॉन में BD। आप ये बात मानते हो। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसका क्या करना है अभी आपको बताता हूं, देखो। अब एक नोट याद कर लो कि ट्रायंगल ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अगर कोई दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, अब ध्यान से देखो बेटा, BDE और DEC, क्या इन दोनों का बेस सेम है? DE जो है वो दोनों का बेस है, ध्यान से देखो, DE जो है वो दोनों का बेस है। अरे DE दोनों का बेस है, आपको नजर आ रहा है कि DE दोनों का बेस है। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, DE और BC दोनों पैरेलल था, गिवन था, ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है और इनका बेस सेम है, तो बेटा ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका BDE इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। आप मानते हो ये बात? अब जरा पीछे जरा ध्यान देखना। अब अगर ये जो AD अपॉन में DEC था, अगर मैं इसको पुट कर दूं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में DEC मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया था, यहाँ पे देखो BDE के बराबर। अभी जस्ट लिखा था कि DEC BDE के बराबर है, तो बेटा यहाँ पे DEC की जगह पे लिख दो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC नहीं बेटा BDE, BDE अगर आप लिखोगे तो बेटा ये भी AE अपॉन में CE आएगा। बस क्या किया मैंने, DEC की जगह पे BD पुट किया है। अब ध्यान से देखो जरा पीछे, ADE अपॉन में DBC कितना आया था, AD अपॉन में BD, ADE अपॉन में BD कितना आया, AE अपॉन में CE। अब ये दोनों जो एरिया है वो तो इक्वल आ गए, दोनों जो एरिया है वो इक्वल है, तो ये आपस में वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखो, आपस में वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का इक्वल होना चाहिए भाई। आपस में जो वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, इनका इक्वल होना चाहिए। ये DBE है, ये DBE है, आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, क्योंकि BD DBE दोनों सेम ही है। तो बेटा अगर दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया ये जो ट्रायंगल ADC अपॉन में ट्रायंगल जो BDE है, उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा ट्रायंगल ADE अपॉन में BDE के, ट्रायंगल BDE के इक्वल होगा। तो बेटा AD अपॉन में BDE का वैल्यू कितना आया था, AD अपॉन में BDE का वैल्यू आया था AE अपॉन में CE, AE अपॉन में CE आया था, और यहाँ पे वैल्यू क्या था बेटा, AD अपॉन में BD, और ये दोनों आपस में इक्वल अभी जस्ट प्रूफ किया था। तो बेटा AD अपॉन में BD जो होगा, AD अपॉन में जो BD होगा वो इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC के। और यही हमें प्रूफ करना था, इसी को हम बोलते हैं BPT थ्योरम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर समझ नहीं आएगा थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेना, अच्छे से देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आए। एक बार और आपको समझा देता हूं कि अगर ऊपर वाला एक बार ट्रायंगल लोगे तो एक बार लेफ्ट साइड का ट्रायंगल लेना, उन दोनों का रेशियो, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल और एक बार राइट साइड का रेशियो, इन दोनों के रेशियो को इक्वल कर देना। दो लाइन के बीच में बनने वाले जो ट्रायंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये वाला नोट ध्यान में रखना, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। ये वाला स्टेप जरूर लिख देना कि ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है, और पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। बीपीटी थ्योरम आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा। ऐसे ही अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।